वेलकम टू वन बायोलॉजी। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ये फर्स्ट वीडियो है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टोटल ये पूरा चैप्टर का ओवरऑल व्यू क्या रहेगा। ये चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमें क्या क्या समझ में आना चाहिए, तो वो सारी चीजें इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ज्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम इंट्रोडक्शन के अंदर इतनी बातें क्यों करते हैं, हम डायरेक्टली ही चैप्टर में जाकर उसके टॉपिक्स को क्यों नहीं अच्छे से समझ लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि देखो, जैसे ये वीडियो आप बंद कर दोगे या अगर आप कोई बुक से पढ़ रहे हो, जैसे ही अपनी बुक क्लोज कर दोगे, आपने जो भी पढ़ा है अगर आपको पूरा 90 to 80% या 90 to 99% याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ में ऐसा नहीं होता है। जैसे ही आप बुक बंद करते हो या कोई भी वीडियो, एजुकेशनल वीडियो बंद करते हो, तुरंत आप जो भी पढ़े होते हो वो भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड में एक आउटलाइन नहीं बनाई होती है, एक फ्रेमवर्क नहीं बनाया होता है कि जहां पे मुझे अपनी इंफॉर्मेशन फीड करनी है, जहां पे मुझे स्टोर करनी है। तो सबसे पहले आपको एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि आज मैं ये चैप्टर पढ़ने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, इसके अंदर मुझे ये चीजें पढ़नी है। तो जब आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा कि हाँ मुझे आज ये सारी चीजें पढ़नी है या नेक्स्ट वीडियोस में मुझे ये सब चीजें आ जाना चाहिए, तो जो भी आप पढ़ोगे, भले ही वो वीडियो से पढ़ो या आप कोई बुक से पढ़ो, वो आपको बाद में भी लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। तो इसलिए हम ये आउटलाइन पढ़ते हैं, फ्रेमवर्क पढ़ते हैं या कहीं इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं किसी भी चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको समझ में आता है वीडियो और आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर के नाम की, जो है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी, यहाँ पे हमारी बात हो रही है ह्यूमन बॉडी की। यहाँ पे हम दूसरी बॉडीज, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। वैसे तो हमारी बॉडी में बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं, जैसे हम जब रोते हैं तो हमारी आंख से आंसू निकलते हैं, वो भी एक लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है। लेकिन यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट केवल दो फ्लूइड्स के बारे में बात करेंगे। जो पहला फ्लूइड होगा वो होगा क्या? ब्लड। और जो सेकेंड फ्लूइड होगा वो होगा लिम्फ। फाइन, तो ये दोनों फ्लूइड के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। देन हम जाएंगे टॉपिक इस पे सर्कुलेशन पे, यानी कि ये दोनों फ्लूइड्स का हमारी बॉडी में सर्कुलेशन कैसे होगा, क्यों होगा, क्या नीड है हमारी बॉडी को इसके सर्कुलेशन की, उसके यूजेस या कहें उसके जो भी फायदे होंगे वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्लड इन डिटेल, यानी कि जो ब्लड एक सिंगल वर्ड आपको यहाँ पे लग रहा है उसके बारे में हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। फर्स्ट हमें पढ़ना है व्हाट इज ब्लड, ब्लड क्या होता है, उसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उसका नेचर क्या होता है। तो वो हो गया क्या आपका फर्स्ट पार्ट, आपका डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम ब्लड को। देन हम पढ़ेंगे कि जो ब्लड होता है उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, उसके अंदर ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो लिम्फ के अंदर नहीं है, जो दूसरे फ्लूइड्स में नहीं है, तभी तो इसको अलग रखा गया है ब्लड को, और पहले नंबर पे रखा गया बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। पहले हमें लिम्फ नहीं पढ़ना है, पहले हमें ब्लड पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी कॉम्पोजिशन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी एज कंपेयर टू लिम्फ, इसीलिए हमको यहाँ पे पहले ब्लड पढ़ना है। इसकी कॉम्पोजिशन पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स। अब आप सोचोगे टाइप्स ऑफ ब्लड कैसे होते हैं, हमारे तो केवल एक ही तरह का ब्लड होता है, रेड कलर का ब्लड होता है। नहीं, ब्लड के टाइप्स होते हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप जिसको हम कहते हैं, किसी का ए होता है, किसी का बी पॉजिटिव, किसी का ए बी, किसी का ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात आती है, बहुत बार व्हाट्सएप पे मैसेजेस देखते हो कि आज यहाँ पे ब्लड की रिक्वायरमेंट है, ये वाले ब्लड ग्रुप की रिक्वायरमेंट है, तब हम पढ़ते हैं क्या? टाइप्स ऑफ ब्लड। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे ब्लड की डिटेल के बाद, कॉम्पोजिशन के बाद, टाइप्स ऑफ ब्लड कितने टाइप के होते हैं, 4, ए बी ओ, उनको डिटेल में समझेंगे। देन हम पढ़ेंगे क्या? क्लॉटिंग, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, जो एक फैटल प्रोसेस भी हो सकता है। कब? जब आपका ब्लड क्लॉट नहीं होता है। सपोज आपको किसी चीज से चोट लग चुकी है, एक्सीडेंट हो चुका है, ट्रॉमा है, आपका ब्लड बहे जा रहा है। अगर वो ब्लड बहना नहीं रुकेगा तो लास्ट में क्या होगा? डेथ हो सकती है। भले ही आपको मेजर इंजरी ना हो या आपको कोई डिसीज ना हो, लेकिन अगर आपका ब्लड पूरी तरीके से निकल जाता है बॉडी से तो भी इंसान मर सकता है। तो ब्लड इतना इंपॉर्टेंट है और उसकी क्लॉटिंग भी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लॉटिंग एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। वो वाला प्रोसेस भी हम देखेंगे क्या? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इस चैप्टर में। देन उसके बाद हम इन डिटेल में पढ़ेंगे क्या? लिम्फ को, कि लिम्फ ब्लड से कैसे डिफरेंट है।
देन हम आ जाएंगे किस पे, सर्कुलेटरी पाथवे पे, यानी कि जो ये बॉडी फ्लूइड्स ब्लड है और लिम्फ है, इसका पाथवे कैसा है हमारी बॉडी में या और दूसरे ऑर्गेनिम्स की बॉडी में। तो यहाँ पे इस चैप्टर में केवल 2 सर्कुलेटरी पाथवेज को आपको पढ़ना है, एक होगा ओपन सर्कुलेटरी पाथवे, एक होगा क्लोज्ड। उसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, समझेंगे कि ओपन क्लोज से कैसे डिफरेंट होता है, क्या उसमें चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम। हम देखेंगे कि जो भी ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, लिम्फ सर्कुलेट हो रहा है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो सर्कुलेट हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, और कौन से ऑर्गन्स यूज हो रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। सिस्टम होता है तो कोई एक चीज से नहीं बना होता है, सिस्टम यानी कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो मिलके पर्टिकुलर वे में काम करती हैं और एक फंक्शन करती हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड भी आएगा, हार्ट आएगा जो एक ऑर्गन होता है, और बहुत सारी चीजें आएंगी, वो सब हम देखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले तो हम समझेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर ऑर्गन्स कौन कौन से यूज होते हैं, किस तरीके से काम करता है। देन हम पढ़ेंगे डबल क्या होता है का। देन फाइनली हम पढ़ेंगे क्या, डिसऑर्डर्स, जो रिलेटेड होगी ब्लड से, जो रिलेटेड होगी स्पेशली हार्ट से, जो सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है। और इसी तरीके से आपका चैप्टर हो जाएगा पूरा कंप्लीट। तो अब स्टार्ट करते हैं क्या, इसका इंट्रोडक्शन में, कि ये बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन क्यों जरूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पर मैं बनाती हूँ सपोज एक बॉडी, ठीक है, किसकी बॉडी, ये बनाई है मैंने एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी है, फाइन, ये हो गए हैंड्स। अब ये बॉडी को कोई भी काम करने के लिए, कोई भी चीज को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब इस बंदे को या बंदी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, आप बोलोगे सिंपल सी बात है मैम, खाना खाने से मिलेगी, रोटी सब्जी दाल चावल खा लेगा तो इसको एनर्जी मिल जाएगी। क्या जो भी वो खाएगा उसको डायरेक्टली एनर्जी मिल जाएगी, नहीं, वो जो भी खाएगा उसको पहले ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें से एनर्जी निकलेगी, और वो एनर्जी कौन यूज करेगा, इस इंसान के ह्यूमन बीइंग की बॉडी के सेल्स, कौन यूज करेगा, इसके सेल्स यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग बायोलॉजी में कभी भी ये नहीं कहते कि हमने खाना खाया और हमें एनर्जी मिल गई। हमें जो भी एनर्जी मिलती है खाने से, वो खाना तो हम खाते हैं, लेकिन खाने को अगर हम कहें बायोलॉजी की टर्म में, बायोलॉजी की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, बायोलॉजी में हम कहेंगे इसने खाने में खाया है क्या, बायोमॉलिक्यूल्स। कैसे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स है। एक ह्यूमन बॉडी को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी के साथ में बायोमॉलिक्यूल्स चाहिए। जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स ये अलग अलग चीजों से खाएगा, वो बायोमॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे, तब जाके उसमें से एनर्जी निकलेगी, और वो ये सेल्स यूज करेंगे। तो बायोमॉलिक्यूल्स खा लिया उसने, यानी कि खाना तो खा लिया, उसके स्टमक में चला गया खाना, खाना खाने के बाद ब्रेक डाउन भी हो गया, बायोमॉलिक्यूल जो थे वो ब्रेक हो गए, प्रोटीन का क्या बन गया, अमाइनो एसिड्स बन गया, जो कार्बोहाइड्रेट उसने खाया था उसका ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बन गया, उसने अगर रेस्पिरेशन किया था, सांस ली थी, ब्रीथिंग करी थी, तो उसने क्या ले लिया, पूरा एयर लिया लंग्स के अंदर, उसमें से ऑक्सीजन उसको मिल गई, और उसने क्या रिलीज कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड कर दी। तो उसने, एक इंसान ने गैसेस को भी यूज किया रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर, डाइजेशन में उसने खाना खाया तो उसने बायोमॉलिक्यूल्स को भी ले लिया और उसको भी ब्रेक कर दिया। अब जो इसको बाद जो स्मॉल यूनिट्स बनी है, लाइक ग्लूकोज की, अमाइनो एसिड्स की, और लिपिड्स को भी ब्रेक होने के बाद, फैट्स को ब्रेक होने के बाद, अब अलग अलग बॉडी पार्ट के अंदर ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को पहुंचाना है। तो वो कैसे जाएंगे, क्योंकि जो भी इसने खाया था वो तो इसके स्टमक में पड़ा हुआ है ना, लेकिन स्टमक से हैंड्स के पास भी जाना, लेग्स के पास भी जाना, आंखों के पास, हेड के पास, फिंगर्स के पास, हर बॉडी पार्ट के पास में जाना है। तो वही ट्रांसपोर्ट के लिए जो भी वो खाता है उसमें से जो एनर्जी निकलती है, या जो मॉलिक्यूल्स है, या जो गैसेस है, मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन यूज आते होंगे, बॉडी फ्लूइड्स, जो इसकी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स होंगे। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, कौन से फ्लूइड्स होते हैं, ब्लड होता है, और क्या होता है, लिम्फ होता है, और भी होते हैं, लेकिन जो यूज आते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के अंदर वो ये केवल 2 होते हैं। तो क्या प्रोसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, आप बात बोल सकते हैं इनको क्या, न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस,
स्पेशली जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हम ले लेते हैं, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन आ चुकी होती है, लेकिन वो ऑक्सीजन को टिश्यू के पास भी पहुंचना होता है। तो ब्लड ऑक्सीजन को ले लेता है लंग्स में से, एल्वेलाई से, और लेने के बाद उस ऑक्सीजन को टिश्यू के पास में ले जाता है, और टिश्यू के पास में जो कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी होती है उसको भी अपने साथ ले लेता है ब्लड। ऑक्सीजन को देके कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फिर वो एक्सलेशन प्रोसेस कर देता है, तो गैसेस को भी ट्रांसपोर्ट करवा देता है, और जो भी हम बायोमोलिक्यूल्स एनर्जी के लिए लेते हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करवाता है। अब देखो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के अंदर ये दोनों तो काम कर गए कि ठीक है ट्रांसपोर्ट के लिए एक मीडियम चाहिए, और वो मीडियम कौन सा है, ब्लड हो सकता है, लिम्फ हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सपोज जो भी एनर्जी हमने खाना खाया था, एनर्जी मिल गई, उसके बाद में क्या होता है, वेस्ट बनता है। चाहे वो छोटा से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या बड़े से बड़ा एनिमल हो, सबके अंदर वेस्ट बनता है ना। तो वो जो वेस्ट होगा इस बॉडी के अंदर बनेगा, वो वेस्ट कहाँ जाएगा और कैसे ट्रांसपोर्ट होके जाएगा, उसके लिए भी मीन्स चाहिए। तो उसके लिए भी, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट के लिए भी ब्लड और लिम्फ हेल्प करते हैं। तो ये हो गया क्या फंक्शन किसका, बॉडी फ्लूइड्स का। एक ही फंक्शन है केवल ट्रांसपोर्ट करना। अब ये ट्रांसपोर्ट किसी भी तरीके का हो सकता है, आपको यूज करने के लिए कोई चीज ट्रांसपोर्ट कर रहा है अंदर, या आपके अंदर जो चीज बन चुकी है वेस्ट है उसको बाहर करने के लिए भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ये हो गया क्या, मेन फंक्शन। अब हम डिटेल में क्या पढ़ने वाले हैं, ब्लड को।